नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फाउंडेशन पर बिहार में विधानसभा के चुनाव को लेकर के अभी करीब करीब जो है 11 महीने का वक्त है, लेकिन अभी से चुनावी एजेंडे सेट किए जा रहे हैं। तमाम बड़े दल जो हैं यात्रा पर हैं। नीतीश कुमार की यात्रा शुरू होने वाली है तो तेजस्वी यादव यात्रा पे निकल चुके हैं। बीजेपी भी अपने तमाम विधायकों के सहारे फीडबैक लेने में लग गई है। चिराग पासवान, मुकेश सहनी, जितने भी नेता हैं आप बिहार में तमाम दलों के, उनको अगर उनके बारे में अगर मैं कहूं तो सभी लोग या तो यात्रा कर रहे हैं या तो फिर यात्रा जैसी की स्थिति में है, जहां पर वो ग्राउंड रियलिटी को टेस्ट कर रहे हैं कि आखिर वहां से किसको टिकट दिया जाए, क्या माहौल है और क्या कुछ होने जा रहा है। एक तरफ अभी उपचुनाव में एनडीए को 4 सीटों पर जीत मिली तो उससे एनडीए का पूरा जो खेमा है वो गदगद है। 225 लाने की बात कह रहा है 25 में। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है इस बार कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और वहां पे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। अब उन घोषणाओं के सहारे क्या तेजस्वी यादव ने कुछ कुछ वैसे ही करने की कोशिश कर दी है जैसा साल 2020 में तेजस्वी यादव ने किया था, जब उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी पहली कलम से देने की बात कही थी। तेजस्वी यादव का ये ऐलान ऐसे वक्त में हुआ जब बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। पूरी एनडीए को जो है उनकी बनाई कह के उनके बनाए हुए जाल में फंसना पड़ा था या फिर कह के उसके अंदर आना पड़ा था। और उसके बाद एनडीए ने, नीतीश कुमार ने पहले तो ये कहा था कि भाई 10 लाख नौकरी दे देंगे तो पैसा कहां से लाएंगे सैलरी वेतन देने के लिए। लेकिन बाद के वक्त में नीतीश कुमार को भी तेजस्वी यादव की लाइन पर आना पड़ा था और तेजस्वी यादव की लाइन से एक कदम आगे बढ़ते हुए 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख से ज्यादा रोजगार की बात करके उन्होंने एक बड़ी घोषणा की थी। हुआ यही कि रोजगार के मुद्दे पर 2020 में विधानसभा चुनाव लड़ा गया, सियासी समीकरण बदले, नीतीश कुमार ने पलटी मारी, तेजस्वी के साथ गए। बिहार में बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की जो है बड़ी संख्या में जो है वो बहाली हुई। सब कुछ बिहार में हुआ। उसके बाद फिर से नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव के एंड पहले जो है पलटी मारी और वो एनडीए के साथ फिर से आ गए। और अब तेजस्वी यादव जब यात्रा में है तो उनकी यात्रा में 2-3 बड़े मुद्दे हैं जिसके सहारे वो कुछ कुछ सेट करना चाहते हैं और उसी को डिकोड करेंगे कि क्या नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने का की रणनीति पे काम कर रहे हैं तेजस्वी यादव। क्या तेजस्वी यादव ने कैसा चक्रव्यूह रच दिया है जहां नीतीश कुमार ना चाहते हुए फंसते नजर आ रहे हैं। कैसे, उसको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे। तेजस्वी यादव 2 बड़ी घोषणाओं की बात कर रहे हैं। पहली घोषणा है कि बिहार में 200 यूनिट जो है फ्री बिजली दी जाएगी। बिहार में जो बिजली उपभोक्ता है उनकी संख्या करीब 1 करोड़ के आसपास में है। ऐसे में अगर ये तेजस्वी यादव इस योजना का ऐलान करते हैं तो करीब 1 करोड़ परिवार जो बिजली कनेक्शन वाले लोग हैं या जो परिवार हैं उनको सीधा फायदा इसका मिल सकता है। 200 यूनिट फ्री बिजली जो है दिल्ली, पंजाब जैसे राज्यों में पहले से मिल रही है। महाराष्ट्र में भी ये वादा किया गया था। अभी दक्षिण के भी कुछ राज्यों में इस तरह के वादे जो है वो किए गए और झारखंड अभी हाल का उदाहरण है जहां पर प्रचंड जीत के साथ जो है इंडिया ब्लॉक जीत करके आई है और वहां पर भी कुछ कुछ ऐसी ही घोषणा की गई थी। इसके एक कदम आगे तेजस्वी यादव ने अब बिहार में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम के तहत जो तमाम लोगों को जो राशि दी जाती है जो कि अभी 400 है, चाहे वो दिव्यांग हो, वो वृद्धा पेंशन हो, वो विधवा पेंशन हो, इन सभी के लिए सरकार बहुत न्यूनतम राशि देती है और 400 रुपए है। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने उसके आगे का ऐलान कर दिया है। बेगूसराय में ये ऐलान हुआ है। ऐलान क्या है और उसका सियासी मायने क्या है, देवांशु हमारे साथ मौजूद है जो कि आपको पूरा समझाएंगे विस्तार से कि किस तरीके से तेजस्वी यादव ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है एजेंडा सेट करके। देखिए, हम सब कुछ बताने जा रहे हैं इस वीडियो में रोहित, और जो हमारे न्यूज़ फाउंडेशन के दर्शक हैं, आखिर इसके मायने क्या है? चुनावी एजेंडा आप समझिए कि सेट हो रहा है और यही एजेंडा होगा। लेकिन एक बात जो है रोहित, मुझे थोड़ा-सा समझ से परे लग रहा है, इसका ऐलान बेगूसराय में क्यों किया गया? पटना में बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, ऐलान करते हैं कि हम जो है वो जीत कर आएँगे, तो हर महिलाओं को 1500 रुपए देंगे और बुजुर्गों को 1500 रुपए दें, तो बात कुछ और होती। लेकिन क्यों किया गया? ये भी एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा होगा। हम सब कुछ बताएँगे, और लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लेते हैं। आखिर देश भर में किन-किन राज्यों में इस तरह की योजनाएं चल रही हैं और योजनाओं को चलाने से वहां की सरकार को जो है वो क्या फायदा हुआ और इन योजनाओं को लागू करने की टाइमिंग क्या रही, हम सब कुछ बताएंगे। तो फिलहाल मौजूदा वक्त में जल्दी-जल्दी आंकड़ा बता देते हैं, उसके बाद चलेंगे कि तेजस्वी यादव को जो आगामी विधानसभा चुनाव 2025 होने जा रहे हैं उसमें कितना फायदा पहुंचने वाला है। जल्दी-जल्दी में 9 राज्यों में महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर योजना जो है मौजूदा वक्त में चल रही है। राज है असम में अरुणोदय दो ही योजना चल रही जिसके तहत 1250 रुपए दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन योजना जिसके तहत 1000 रुपए दिए जाते हैं। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी जिसके तहत 2000 महिलाओं को प्रति माह दिया जाता है। और सबसे कम देश में ओडिशा में जो है महिलाओं को दिया जाता है सुभद्रा योजना के तहत 833 रुपए दिए जाते हैं।
बंगाल में लक्ष्मी भंडार योजना के तहत 1000 से लेकर 1200 रुपए तक दिए जाते हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 1000 रुपए अभी पहला किस्त गया नहीं है, कभी भी पहुंच सकता है, यानी कि आप ये तय मानिए कि वहां भी ये योजना है। महाराष्ट्र चुनाव भी होने हैं, चुनाव, हाँ, 1-1.5 महीने में चुनाव घोषणा हो जाएगी। हाँ, और महाराष्ट्र मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के तहत 1500 रुपए जो है वो हर महीने जो है वो 2 करोड़ महाराष्ट्र की महिलाओं को दिए जाते हैं। और जैसे ही अब तो सरकार बन गई है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए हैं, कैबिनेट की जैसे ही पहली मीटिंग होगी 2100 रुपया इसे कर दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का बीजेपी का वादा था। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, अब दिए जा रहे हैं, जब शुरुआत हुई थी तो 1000 रुपए दिए जा रहे थे। तमिलनाडु में मगलीर उर्मई थोगाई योजना, जिसके तहत 1000 रुपए महिलाओं को दिए जाते हैं। 3 एग्जाम्पल आगे हम बताएंगे। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड में ये योजना कब लागू किया गया और इस योजना का प्रारूप क्या है, कौन कौन सी महिलाओं को दिया जाता है, और ये सब बताएंगे, और कब लागू किया गया था, टाइमिंग देखिए। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, ये झारखंड हम बाद में आएंगे, हम चाहते हैं कि शुरुआत करें महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना जून 2024 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। जून 2024 में इस योजना की शुरुआत की गई थी, नोट डाउन कीजिएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाते हैं और राज्य में करीब 2 करोड़ लाभार्थी महिलाएं हैं। महाराष्ट्र में नई सरकार बनने के बाद जो है वो 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा, ये सरकार का जो है ऐलान किया गया था। किन किन महिलाओं को महाराष्ट्र में जो है इस योजना का लाभ मिलता है, तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलता है जिनके परिवार का सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है। जिस महिला के परिवार का सालाना इनकम 2.5 लाख से कम है, उन महिलाओं को महाराष्ट्र में जो है इस योजना का लाभ मिलता है, और कुल जो महिलाएं हैं करीब 2 करोड़ के करीब है। मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना क्या है? 28 जनवरी 2023 को तत्कालीन सीएम शिवराज चौहान ने इस योजना की शुरुआत की। महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए अब मिलते हैं, शुरुआत में 1000 रुपए मिलते थे और लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि हम जीत कर आएंगे विधानसभा का चुनाव तो बढ़ा देंगे, 1250 रुपए तब कर दिए गए। अब कहा जा रहा है जो मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री हैं वो इसे बढ़ाकर 3000 करने वाले हैं, ठीक है। और अगर बात करें झारखंड में मैया सम्मान योजना के बारे में अगर बात करें तो इस योजना के तहत जो हर माह 1000 रुपए दिया जाता है, अब इसे बढ़ाकर 2500 रुपए कर दिया गया है। पहली किस्त 2500 वाली अभी पहुंची नहीं है। 11 दिसंबर को हर हाल में जो महिलाओं को जो 2 किस्त पहुंच चुका है उन्हें 2500 वाला किस्त पहुंच जाएगा। इस योजना के तहत 57 लाख झारखंड की महिलाएं को जो है वो लाभ जो है वो मिलता है, यानी कि महिला लाभार्थी हैं। महिलाओं का परिवार कैसे मिलता है, क्या क्राइटेरिया है? अगर आप झारखंड की महिला है तो मिल जाएगा? नहीं, उसके लिए भी क्राइटेरिया है। जब हम ये कहते हैं ना कि महिलाओं को हर महीने अकाउंट में इतने रुपए दिए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि उस राज्य की सभी महिलाओं को दिए जाएंगे। उसमें हर सरकार ने अपने अपने हिसाब से क्राइटेरिया बना रखा है रोहित, एक कैप लगा रखा है, एक कैप लगा रखा है, और उसके तहत जो आती है महिला उन्हीं को मिला जाता है। देखिए तो झारखंड में 57 लाख महिला अभ्यर्थी हैं और उन महिलाओं को झारखंड में दिया जाता है जिन महिलाओं का परिवार अंत्योदय श्रेणी में शामिल होता है, उन्हें ही जो है ये योजना का लाभ जो है वो मिलता है। अब आते हैं बिहार, आखिरी ग्राफिक्स संभवतः है कि 2020 में देखिए, एक तो मोटे तौर पर हम लोग कहते ही हैं कि नीतीश कुमार को महिलाएं जो है पसंद करती हैं सियासी रूप से और वोट भी करती हैं, ठीक है। 2020 का आंकड़ा देखिए तो पुरुषों ने 54.68% वोट किया था, महिलाओं ने 59.69% मतदान किया था, यानी कि महिलाओं ने बिहार विधानसभा 2020 में 5% से अधिक वोट किया था। ये रहा आंकड़ा। अब आते हैं, मुझे लगता है कि ये रोहित मास्टर स्ट्रोक है, लेकिन जो जानकारी हम लोग के पास, इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था कि अब जो यात्रा पर निकलने वाले हैं और संभवतः नीतीश कुमार ने अपने अधिकारी को कह दिया है कि आप ड्राफ्टिंग कीजिए इस तरह की योजना को जो जिसे लागू करना आसान हो। एक चीज 3 राज्यों में जो दिखा रोहित कि पहले योजना को 2 किस्त भेज दी जाती है, जब आचार संहिता लागू होने वाला तो उससे पहले जो है वो कह दिया जाता है हमारी सरकार बनेगी तो बढ़ा दिया जाता है और बढ़ा भी दिया जाता है, ठीक है। अब मुझे लगता है कि तेजस्वी को ये पता चल गया था कि नीतीश कुमार इस तरह की योजना लाने वाले हैं, या उन्हें भी सरकार में रहे उनके कुछ भी लोग होंगे इंटरनल तौर पे, उन्होंने नीतीश कोई सियासी चाल चले उससे पहले उन्होंने जो है वो सियासी चाल चल दी है। यानी कि नीतीश के एजेंडे के पीछे तेजस्वी नहीं चलेंगे, उन्होंने अपना एजेंडा
सेट कर दिया है। अब सवाल ये है कि इसका कितना लाभ जो है रोहित तेजस्वी को मिलने जाए, क्योंकि नीतीश इस तरह की योजना लाने का मन बना चुके हैं, लेकिन पहले ही जो है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कर देखिए, देते हैं। लाभ के हिसाब से देखें तो तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, तो बिहार के युवाओं को सीधा कनेक्ट करने वाली घोषणा थी और तेजस्वी यादव को बम्पर जो है वोट भी हाँ, मिले और उनकी 17,000 वोटों से 2020 में वो हार गए थे हाँ, और सीएम बनने का जश्न भी मुख्यमंत्री नहीं मना पाए नहीं थे। मना पाए और लेकिन लेकिन उनका उनका फिगर देखिए ना, 2015 में एनडीए जो थे महागठबंधन बनी बिहार में और वो तेजस्वी यादव जो है नीतीश कुमार के साथ चुनाव लड़े, पहली बार डिप्टी सीएम बिहार में बने। उस वक्त उनका फिगर भी उसी तरीके से स्ट्राइक हुआ था, लेकिन उस वक्त कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का तिलिस्म उनके साथ था और क्योंकि जो वोटों का गणित था बिहार में, जिसमें जदयू, आरजेडी, कांग्रेस जैसी पार्टियां जब मिलती हैं तो एक बड़ा कहें कि वोट चंक बनता है और उसके तहत तेजस्वी यादव की आरजेडी को भी बड़ा फायदा हुआ। हालांकि बाद में क्योंकि जो 2020 का चुनाव था, वो चुनाव तेजस्वी यादव का अपने दम पे लड़ा गया चुनाव था और उस चुनाव में तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर बिहार में निकल के सामने आई। हालांकि वो सरकार नहीं बना पाए और देखिए किसी भी एक दल के लिए सरकार बनाना, क्योंकि कांग्रेस ने पिछली बार अच्छा परफॉर्म नहीं नहीं किया। किया अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही होती तो तेजस्वी यादव आज बिहार के मुख्यमंत्री होते, लेकिन चलिए मुख्यमंत्री नहीं बन पाया, बहुत कम के मार्जिन से नहीं सत्ता में आ पाए, वो अलग विषय है। लेकिन फायदा तो तेजस्वी यादव को मिला। बिहार के युवा चाहे वो किसी भी जाति विशेष के थे, कहते हैं कि बिहार में भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत जो है वो बड़ी संख्या में एनडीए का वोटर होता है, लेकिन तेजस्वी यादव को इन लोगों ने भी वोट किया और बिहार के देखिए आप पूरा मगध का इलाका देखिए, शाहाबाद का इलाका देखिए, वहां की लगभग विधानसभाओं पर आरजेडी जो है वो जीतने में कामयाब हुई थी और एनडीए एक तरीके से उसका सुपड़ा साफ हो गया था। ऐसी ही स्थिति तेजस्वी यादव ने कंटिन्यू रखी है मोर और लेस। हम्म। अगर देखें लोकसभा चुनाव 2000 जो अभी हाल में खत्म हुए हैं 24 के, अब आते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव इसको कह क्यों रहे हैं और बेगूसराय में क्यों कह रहे हैं। देखिए बेगूसराय को बिहार का ब्रेन कहा जाता है, भूमिहारों का गढ़ है, वहां से जो बात निकलती है वो उस तबके में सर्कुलेट होती है जो तबका इस पर सोचता है और या ये कह लीजिए कि जो माहौल बनाता है। तेजस्वी यादव इसकी घोषणा इसके पहले वाले जिले में भी कर सकते थे, लेकिन बेगूसराय का चुनाव वहां के बुद्धिजीवी वर्गों के सामने एक तरीके से क्या मैसेज कन्वे किया और पेंशन लेने वाले लोगों में बड़ी संख्या जो है उस जिले के लोगों की भी है। अब देखिए क्योंकि जो पेंशन है, जैसा कि आप फिगर बता भी रहे थे, जो आप 8 राज्यों का जिक्र कर रहे थे वांशु, उन राज्यों में जो मिल रहा है और बिहार में उसका आधा भी नहीं मिल रहा है। अगर देखिए मतलब आसान भाषा में समझे तो 400 रुपए की कोई कीमत आज की तारीख में तो नहीं है। हालांकि सरकार कहती है क्योंकि आबादी बहुत बड़ी है, लाभार्थियों की संख्या बड़ी है, लेकिन अब नीतीश कुमार जो हमारे पास भी जानकारी है कि नीतीश कुमार की अभी घोषणा अभी नहीं होने वाली है। देखिए हमें लगता है कि मार्च अप्रैल में इसकी घोषणा होगी या हो सकता है कि इस यात्रा में घोषणा हो जाए, क्योंकि उसकी फिर उसको प्रोसेस करने में वक्त लगेगा, सरकार को बजट एलोकेट करना पड़ेगा और ये इस बार का जब बजट आएगा तो उसमें उसका एलोकेशन होगा और चुनाव के पहले जो है 2-3 किश्तों में जो है वो बिहार की महिलाओं को खास करके, क्योंकि बिहार में जो सामाजिक पेंशन स्कीम है उसके तहत अलग अलग मदों में जो सरकार पैसे देती है वो भी जोड़ जाड़ के करीब 1200-1500 रुपए हो जाते हैं अलग अलग चीजों को लेकर के। लेकिन अब सरकार इसको बढ़ा करके 2000 या 2500 कर सकती है और मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा करने की कोशिश होगी यहाँ पे, क्योंकि नीतीश कुमार का जो कोड वोटर है, जिसने नीतीश कुमार का साथ 2005 के बाद से नहीं छोड़ा है, वो वोटर महिलाओं का है और बिहार में जैसे ही महिलाओं का, जैसे कि आप 2020 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे कि जैसे ही बिहार में महिलाओं की वोटिंग परसेंटेज में इजाफा होता है, आप इसको ये मानिए कि वो वोटिंग जो है वो नीतीश कुमार के पक्ष में जाती हुई नजर आती है। नीतीश कुमार हर मंच पे 15 साल की लालू राबड़ी सरकार की बात जब करते हैं तो कहता है कि कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, तो उसमें वो उनके उनके निशाने पर बिहार की महिलाएं होती हैं। जब वो शिक्षा की बात करते हैं तो बिहार की बेटियों की बात करते हैं, साइकिल योजना, पोशाक योजना, स्कूलों की को बेहतर करना, ये तमाम चीजें हैं जिसके सहारे नीतीश कुमार एक तरीके से कहें कि साधते हैं। बिहार में सेल्फ हेल्प ग्रुप है जीविका। अब देखिए जीविका दीदियों के सहारे बिहार में जो है करोड़ों महिलाएं जो है अपनी जीविका चला रही हैं और उसके सहारे नीतीश कुमार ने उनको लगातार जो है एक तरीके से कहें कि नई नई स्कीम से जोड़ा है, जिसमें अब जैसे अस्पतालों में खाना खिला रही हैं, अस्पतालों में सफाई का काम दे रहे हैं, उनको बेडशीट बनाने का काम मिल रहा है, या जो एप्रन होता है उसको बनाने के लिए जो स्वयं सहायता समूह है उनको एक तरीके से कहें कि मजबूती दे रहे हैं और उनको मालूम है कि ये मजबूती अब काफी नहीं है, क्योंकि देखिए आप इस सहारे 4 चुनाव लड़ चुके हैं, 5 चुनाव। अब आपको इसके आगे जाना होगा। तेजस्वी यादव के पास ठीक है घोषणा करने के लिए है, लेकिन देखिए अंतिम में तो यही होगा ना कि सरकार कौन सी सरकार ने किया। नीतीश कुमार पंचायती राज में महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, सब जगह सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करते हैं, 21% आरक्षण। तो नीतीश कुमार ने दिखाया है करके। और मुझे ऐसा लगता है कि सरकार को इस बारे में सरकार क्योंकि काम कर रही है और तेजस्वी यादव भी इसी सरकार का, इन्हीं अधिकारियों का हिस्सा रहे हैं सिस्टम में, अभी हाल ही में वो सत्ता से बाहर बेदखल हुए जो चुनाव के ठीक पहले,
तो तेजस्वी यादव को भी तो इनपुट मिलता होगा, उनको भी बताने वाले लोग होंगे, क्योंकि देखिए लॉ अधिकारियों में भी लॉबी होती है। एक लॉबी है जो बिहार में नीतीश कुमार के साथ वाली है, जो अभी टॉप मोस्ट पोस्ट पे हैं, और एक लॉबी ऐसी मानी जाती है कि जो कि तेजस्वी यादव के साथ वाली या आरजेडी लालू यादव को चाहने वाली है। मतलब कि मुझे लग रहा है कि रोहित, कि नीतीश का प्लान जो है वो लीक हो गया, लीक हो गया। तेजस्वी तक पहुंचा, देखिए तेजस्वी तक पहुंचा जो लग रहा है। जी। और ये जिले में ही उनको अनाउंस करना पड़ा, वो पटना आने तक का वेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो फिर उनकी यात्रा हो रही थी, यात्रा खत्म होगी तब पटना आएंगे, तब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। उन्हें लगा कि यहीं से कर देते हैं। अगर नीतीश के ऐलान करने या कोई अधिकारी कुछ बोले, कि पहले तो होता है कि ऐसे सीएम ऐलान होगा नहीं, पहले विधायक हो गए, सांसद हो गए, उनकी तरफ से पहले बयान होगा, धीरे पूरा माहौल बनेगा। 1 डेढ़ महीना 2 महीना तो माहौल बनने में निकल जाएगा। सरकार का ऐलान हो जाएगा, उसके बाद कैबिनेट की मीटिंग होगी, फिर कैबिनेट से पास होगा, उसके बाद ऑनलाइन पोर्टल खोला जाएगा, आवेदक आएंगे, उसमें शॉर्टलिस्ट होगा, ये पूरा प्रोसेस है। कम से कम चलेगा 2 महीने, किससे ज्यादा नहीं मिल पाएगा। लेकिन एक चीज तो अभी से जो यहाँ से दिख रहा है, पिछली दफा सरकारी नौकरी था, इस दफा ऐसा लग रहा है कि मुफ्त वाली जो राजनीति है वो जो है वो होने वाली है। ऐसा शुरुआत से रुझान से लग रहा है, जो शुरुआती जो तौर तरीके जो हैं सियासत के बिहार के, उसके हिसाब से लग रहा है। अभी इसे मुझे लगता है 1 साल का वक्त है, अभी यात्राओं का दौर है, यात्राओं का दौर खत्म होगा। लेकिन किसे फायदा होगा ये अभी कहना, क्योंकि अब नीतीश कुमार क्या करते हैं, अगर वो लागू कर देते हैं जल्दी जल्दी, तो तेजस्वी का एजेंडा मुझे लगता है कि धरा का धरा जाएगा। जैसे कि गोगो योजना जो बीजेपी का था, बीजेपी कहती रहेगी कि हम भी 2100 देंगे, लेकिन हेमंत सोरेन दे चुके दे चुके थे, 1000 रुपया दिया हाँ। था, लेकिन उनके 2100 पे भरोसा नहीं किया। हाँ। हेमंत सोरेन के 2500 पे भरोसा किया वहां के जो लोगों ने। तो इस तरह की पॉलिटिक्स, और एक एग्जांपल भी है, अगर वर्ल्ड सिनेरियो पे देखें, वेनेजुला एक देश है जहां पर इस तरह की राजनीति हुई, मुफ्त वाली राजनीति, सरकार भी बन गई, लेकिन वेनेजुला मौजूदा वक्त में आर्थिक संकट से और जूझ रहा है। और देखिए सुप्रीम कोर्ट हो, आरबीआई हो, या फिर जो इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो कि आर्थिक तौर पर राज्यों को ऑडिट करती हैं, एक तरीके से जो रिपोर्ट्स देती हैं, वो भी कह रही हैं कि ये योजनाएं हितकर नहीं है। नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कई दफे कि हम बिजली फ्री नहीं देंगे, लेकिन हाँ। देवांशु जी मैं आज की आपको रिपोर्ट बताता हूँ कि हम लोग स्मार्ट मीटर यूजर हैं पटना में, हम्म। और नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री एक मैसेज कई लोगों को तक पहुंचा होगा, शायद वो लोग करेक्ट कर पाएंगे उसको, कि मुख्यमंत्री जो है स्मार्ट मीटर जो इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता हैं, जो कि रिचार्ज कर रहे हैं, उनके तहत कई उपभोक्ताओं को जो है पैसे दिए जा रहे हैं, और वो उनके अकाउंट वॉलेट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे हाँ। कि आज जैसे कि हम लोगों ने साल में इतना रिचार्ज किया है, उसके हिसाब से करीब करीब जो है 1700 रुपये हमको सरकार की तरफ से आए हैं मैसेज में। और तो वो रिकरिंग जो आरडी बोला जाता है, हाँ। उससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वो दे रही है। दे रही है, और वो 1700 रुपये अब आपके जो है टॉपअप सरकार ने कर दिया है आपके वॉलेट में, और अब आप स्मार्ट मीटर में जब रिचार्ज करेंगे तो वो आपको पैसा दिखेगा, और वो धीरे धीरे करके आपके मेन अकाउंट में वो पैसे जुड़ते जाएंगे, और आपको एक राहत सरकार देगी। तो देखिए नीतीश कुमार ने पहले कहा, लेकिन क्योंकि बिजली विभाग के फायदे में बिहार के चल रहा है, जो नुकसान में था वो उसने फायदा कर लिया आजादी के बाद पहली बार, तो उस वहां पर क्या है कि स्मार्ट मीटर का बहुत विरोध हो रहा है, लेकिन उसी स्मार्ट मीटर को नीतीश सरकार अब हथियार बनाने पे आ गई है, और किसी को भनक नहीं है अभी। और आप देखिएगा कि चुनाव आते आते इसी स्मार्ट मीटर के सारे नीतीश कुमार लोगों को सब्सिडी पहुंचा देंगे, एक आम उपभोक्ता जो होगा उस तक, जो अभी मैसेज आना शुरू हो गए हैं, जो व्यक्तिगत तौर पर मुझे आया है। तो जब ऐसी योजनाएं आती हैं तो लोगों को लगता है कि सरकार फायदा दे रही है। वैसे ही एक तरीके से कहें कि देखिए फ्रीबीज वाली जो बात है ना, वो तमाम राज्यों में अब अपनाई जा रही है। महाराष्ट्र जैसे राज्य में किसी ने सोचा नहीं होगा कि वहां पर ये योजना काम करेगी, और देखिए काम नहीं किया, वहां पे प्रचंड जीत आई। वैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार के साथ इसी योजना ने काम किया, क्योंकि बीजेपी ने अपने ऑफिशियली माना कि एक दो मुद्दे जिसने बीजेपी को वहां पे सत्ता में नहीं आने दिया, उसमें से एक योजना जो थी वो यही योजना थी जिसमें महिलाओं को वहां पे पैसे मिल रहे हैं। बिहार में सरकार के पास जो सामाजिक पेंशन स्कीम का जो डाटा है, जिसमें डीबीटी के माध्यम से ये पैसे जाते हैं, वो सरकार के पास है ऑलरेडी डाटा। सरकार को बस एक क्लिक करना है। देखिए बहुत कुछ करना भी नहीं है, एक माहौल बनाया जाएगा, और जैसा आप कह भी रहे हैं कि अभी तुरंत तो नहीं होने जा रहा है, ये अगस्त तक तो इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा दे देंगे तो इसका कोई हाँ। रिजल्ट किसी को पता नहीं है। हाँ। पता चला कि 8-9 किस्तें दे देंगे तो हाँ। निगेटिव चला जाएगा, कई महिलाएं नाराज बिल्कुल। हो जाएगी, हमें नहीं मिला, मैं नीतीश को वोट नहीं दूंगी, हो सकता है तेजस्वी को दे दूं, वो मुझे पैसा दे देगा। हाँ। तो बहुत निगेटिव चला तो सकता है, इसलिए इसलिए 1-2 अंतिम के किस्त। 2 महीनों में जो है वो, यानी कि सितंबर और अक्टूबर, हाँ। या फिर अगस्त या सितंबर, आप मान के सितंबर। चलिए इन्हीं 2 महीनों में पैसे मिलेंगे बिहार में, अगर नीतीश कुमार ऐसा करते हैं तो। क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए अब कोई वो स्कोप छोड़ने नहीं वाले हैं, जैसा जदयू के बयानों से लगता है। तेजस्वी यादव भी चाहते हैं कि पहले कह देने का मतलब हो जाता है कि
भाई लोगों को लेके हमने कहा था सरकार को विवश होकर के उस लाइन पे आना पड़ा, जैसे कि रोजगार वाले मामले में, पिछले नौकरी वाले मामले में पिछले चुनाव में हुआ। तो तेजस्वी यादव एक स्टेप आगे हम्म। चलने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार उसको किस तरीके से काउंटर करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो यही पूरी खबर है। तेजस्वी यादव ने 2 बड़ी घोषणाएं बिहार में कर दी हैं। पहली घोषणा है 200 यूनिट हर परिवार को जो है बिजली फ्री देने की, और दूसरी घोषणा तेजस्वी यादव ने की है अब पेंशन बढ़ाने को लेकर के, जिसमें वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन के साथ साथ जो बिहार सामाजिक पेंशन स्कीम है जिसमें अलग अलग मदों में पैसे आते हैं, उन सबको बढ़ा करके सम्मानजनक तरीके से 1500 करने की बात कही है। तो फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।